first meeting of the Joint Parliamentary Committee on the Waqf Bill 2024 convened in Delhi and saw a heated exchange between the BJP and the opposition members. Representatives from the Ministry of Law and Justice were also present. Opposition members questioned the bill, calling some provisions unconstitutional and detrimental to the Muslim community. Some opposition MPs argued that the bill violates the right to freedom of religion, equality and Article 26. Let's take a look at some of the responses that's come in to this particular story. देखिए, जेपीसी इसीलिए बनाई गई है कि एक बार जो कंसर्न लोग हैं उन सभी लोगों से मशवरा हो, उनसे राय ली जाए, बात की जाए और इस तरह के जो तमाम ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको विश्वास भी लिया जाए। हमारे मोदी जी का जो कार्य करने का है और जो स्टाइल है वो ये है कि वो पहले डिसीजन ले लेते हैं और बाद में लोगों की राय लेते हैं। और हम लोगों ने देखा जो किसानों का मामला हो तब देखा, अभी जो इसको जो इश्यू आया था उसमें भी वही काम उन्होंने किया कि उनको वापस लेना पड़ा। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि जेपीसी ये अपोजिशन के दबाव में बनी है और अपोजिशन ने पूरी तरह से वो इसमें साथ है और हमको नहीं लगता है कि सरकार की जो नीयत है, जो नीति है, वो अपने साजिश में कामयाब होगी। देखिए, बिल जो आया है वो तो सरकार ही की तरफ से आया है। घेरने का क्या मतलब है? हम उस बिल की मुखालफत करते हैं। जाहिर है कि सरकार किसी चीज़ को लाई है, हम ये समझते हैं कि वो हमारे वक्फ को वो कह रहे हैं कि इससे मुसलमानों को फ़ायदा पहुंचेगा। हमें 100% यकीन है कि जिन करप्टरों के हवाले किया जाएगा वो उसको हड़प करा देंगे। और आए दिन हम देखते हैं कि क्या होता है इस तरीके के वाक़यात के अंदर और किस तरह फैसले किए जाते हैं। इसलिए वक्फ बोर्ड जिस तरीके पर बना हुआ है उसके अंदर चेंजिंग करके आज जिस तरीके पर बनाया जा रहा है, हमारे नज़दीक वो वक्फ को नुकसान पहुंचाने वाला है, फ़ायदा पहुंचाने वाला नहीं। ये गलत है, ये गलत है। मेरे भाई, प्रधानमंत्री की तकरीरें तो जो इलेक्शन के अंदर हुए वो मेरे सामने हैं, आपके सामने भी हैं। आज अगर कोई बात ये कही जा रही है उसकी तस्दीक और तकजीब करना ये तो हम जानते हैं। Now, opposition leaders also pointed out that many Muslims and Hindus have donated for each other's causes, but the new law tries to prohibit such goodwill gestures. They also question why collectors have been given power to decide whether a property is waqf or not in case of a dispute when judgments in the Supreme Court ruled otherwise. देखिए, मुझे लगता है एक अच्छी शुरुआत है, एक बेहतरीन शुरुआत है और एक वक्फ की पूरा सिस्टम जो है वो एक असंवैधानिक अराजकता को जो है वो संवैधानिक प्रतिबद्धता के दायरे में लाने की ज़रूरत है। जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल एनार्की थी उसे कॉन्स्टिट्यूशनल हायरार्की के फ्रेमवर्क में लाने की ज़रूरत है। और मैं मानता हूँ जो जेपीसी है वो जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, सभी स्टेक होल्डर्स से, समाज के सभी वर्गों से इस पर चर्चा भी करेगी, बात भी करेगी। एक चीज़ हम सबको समझना चाहिए, स्टेक होल्डर्स का मतलब यह है कि जिनका वक्फ के प्रॉपर्टी से, वक्फ की संपत्ति से, वक्फ की व्यवस्था से सरोकार है। अब बहुत बड़ी तादाद में हिंदू समाज के लोग जो है वो उनका भी सरोकार है। जब बंटवारा हुआ और पाकिस्तान से अपना सब कुछ छोड़ करके पाकिस्तान में हिंदुस्तान आए तो उनको जो जगह दी गई वो वहाँ पर वो रहने लगे। लेकिन आज 75 साल से ज़्यादा गुजरने जा रहे हैं, न उन स्थानों के वो लोग लाखों की संख्या में होंगे, न मालिक बन पाए, न किराएदार बन पाए, बल्कि ट्रेस पार्सर और एक अवैध कब्जे वाले आज तक उन पर तलवार लटकी रहती है। तो इसलिए जो है वो मैं मानता हूँ कि जो जेपीसी इस पे चर्चा कर रही है उस मंथन से अमृत ज़रूर निकलेगा और ये अमृत जो है वक्त के लिए भी ज़रूरी है और वक्त के लिए भी ज़रूरी है।